जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह दिवस सेवा दिवस के रूप में रहने वाला है, तो उसमें जो सबसे बड़ा कार्यक्रम नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। ये 3 वर्ष गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व के हैं और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में 22 मार्च से 30 मार्च तक जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करेगी। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में दायित्वधारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने आज यहां पत्रकार सम्मेलन में दी है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल व उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक 3 वर्ष 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। ये 3 वर्ष ऐतिहासिक महत्व के हैं और गौरवपूर्ण है। डॉक्टर भसीन ने बताया कि ये 3 वर्षों को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार सेवा थीम पर 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें भाजपा अपनी पूर्ण सहभागिता निभाने के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और 30 मार्च तक चलेंगे। 22 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद 23 मार्च को सेवा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देहरादून में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसे जनता ब्लॉक स्तर पर लाइव देख व सुन सकेगी। इस अवसर पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा और स्वास्थ्य शिविर व बहुउद्देश्य शिविर भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर भसीन ने बताया कि इसके पश्चात 30 मार्च तक प्रदेश के सभी ब्लॉकों में विभिन्न सेवा शिविर आयोजित होंगे। इनमें स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर व जनता से जुड़े विभिन्न कार्यों को यथास्थान पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित ब्लॉक की जनता भाग लेगी और उपस्थित अधिकारी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। उनका कहना था कि ये 3 वर्ष मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष सेवा, सुशासन व विकास के वर्ष है। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे युवा व हर वर्ग के प्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कार्यकाल ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण निर्णयों वाला है, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे निर्णयों में एक तरफ समान नागरिक संहिता यूसीसी और सशक्त भू कानून है, तो दूसरी ओर नकल विरोधी, दंगा विरोधी, महिला आरक्षण, राज्य आंदोलनकारी आरक्षण आदि शामिल है। यूसीसी पर तो विदेशों में भी चर्चा हो रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि ये 3 वर्ष उत्तराखंड के तेज व चहुमुखी विकास, मातृशक्ति के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, पूर्व सैनिकों, किसानों, व्यापारियों, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के वर्ष है। ये 3 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस कथन को पूरा करने वाले हैं कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इन 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने और प्रदेश में देश के अग्रणी राज्य बनाने की दिशा तेज गति से आगे बढ़ी है। ये 3 वर्ष हमारी सनातन संस्कृति, उत्तराखंड की रक्षा और विरासत के प्रसार के वर्ष भी हैं। इन वर्षों में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार हुई है और अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही जनता के लिए सीधे मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का तंत्र विकसित किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल का पहला और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना है। इसी के साथ उन्होंने सिद्ध किया है कि वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व घोषित किया था कि प्रदेश में सरकार में आने के बाद पहली कैबिनेट में प्रदेश यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसा ही हुआ और आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें यूसीसी लागू हुआ है। इसका प्रभाव केवल उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे देश पर पड़ा है। अब कई अन्य राज्य सरकारें भी उत्तराखंड की राह पर चल पड़ी हैं। यूसीसी लागू किए जाने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रशंसा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उत्तराखंड के स्वरूप की रक्षा के लिए सख्त भू कानून लागू किया गया है। साथ ही कृषि भूमि के उपयोग को बदलने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है।
उत्तराखंड की संस्कृति व स्वरूप की रक्षा के लिए राज्य में जबरन अथवा धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने पर कड़े दंड की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही बाहरी अवंचित लोगों की पहचान को लेकर सत्यापन अभियान चलाए जाते हैं। राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद आदि प्रदेश व सनातन विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, जिला महामंत्री अरविंद गौतम, प्रवीण संधू, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामपाल, जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, राजेश सैनी, मनोज मुंडलाना, आदेश सैनी, विकास प्रजापति, दीपक पांडे, संदीप पवार, धर्मवीर शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज के साथ। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और ये 3 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के वर्ष हैं और इसे लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यक्रम कर रही है। 23 मार्च का दिन जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। 22 मार्च से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं जो 30 मार्च तक चलने वाले हैं। इस दौरान जहाँ 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। ब्लॉक स्तर तक उनकी बात को हमारे कार्यकर्ता और जनता सीधा लाइव सुन सकेगी और उसी दिन विकास पुस्तिका का विमोचन और अन्य जो बहुउद्देशीय शिविर हैं उनका आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के हर ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन सब कार्यों के पीछे मुख्य बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ कार्य हुए हैं उससे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है और ये कार्य केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इन्होंने देश और दुनिया को भी प्रभावित किया है। आज नकल कानून हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, चाहे दूसरे कई कदम हों, उन्हें लेकर के देश के अन्य राज्य भी जो है उसका अनुकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और यूसीसी पर तो जो चर्चा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। जी हाँ, भूली नहीं है। अगर आप हमारा 23 मार्च के कार्यक्रम का जो हमारा स्वरूप है उसके अंदर हम शुरुआत ही जो है शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू करें। तो आपने कार्यक्रम में तो इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो बताएंगे वो संबोधन का पार्ट है, वो संबोधन का पार्ट रहने वाला है। कार्यक्रम की आपने बात की है, औरंगजेब कब तक साफ हो जाएगा? औरंगजेब तो भारत की जनता के मंच में तो है ही नहीं। केवल जो ऊपर से लेकर दूसरा लोग दिखावा कर रहे हैं तो वो एक उनके पीछे अपना का एजेंडा है, लेकिन भारत की जनता जानती है कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। कब तक साफ हो जाएगा? देखिए उसमें एक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जो हमारी एजेंसी केंद्र की है NCERT, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब देखिए ये केंद्र की व्यवस्था लेकिन चल रहा है। देखिए NCERT के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे मित्र भी हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई जो पुराने ऐतिहासिक गलतियां चल रही थी उसको ठीक किया है। इसी क्रम में इसको भी ठीक किया जाएगा और जिन लोगों को पुराने जो हमारे वामपंथी लोग थे, कांग्रेस के इतिहासकार थे, उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा था और जो हमारे हीरो हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं आदि को उन्होंने जो है किनारे डाला हुआ था। लेकिन अब जो वास्तविक इतिहास है वो देश की जनता के सामने आ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, उसमें विरासत से विकास तक की बात की है। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको भी हम पुनः उजागर करने वाले हैं, जिससे कि देश की जनता को मालूम चले कि हमारा जो भूतकाल था वो कितना गौरवमय था और हमको देश को जब विश्व गुरु के पद पर इस आसीन करना है। नहीं, किसी प्रकार की नहीं। देखिए यूसीसी का जब मामला चल रहा था तो उसमें भी बड़ा हल्ला था कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से धारा 370 की बात थी तो कहा जाता था कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई झंडा लगा दे। समाज में कहीं ये दोबारा वो वाला युग तो नहीं आ जाएगा? देखिए ऐसा है कि इसके बारे में जो भी हमारे नीति निर्धारक हैं बहुत संयम के साथ जो है वो निर्णय लेंगे और समाज को हमको साथ लेकर के चलना है। लेकिन ये भी है कि जो पुरातन पंथी हैं और जिन्होंने हमारे ऊपर एक गलत जो है इतिहास आरोपित किया है या जो लोग अपने आप में खलनायक थे उनको नायक बनाने का प्रयास किया है, वो चीज़ें ठीक होनी है और देश की जनता इसका स्वागत कर रही है। सर सही कर नहीं, विद्रोह का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि सिंह धामी जी के नेतृत्व में
उनकी सरकार के 3 वर्ष 23 मार्च को पूरा हो रहे हैं और इसके लिए 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक जो है पूरे प्रदेश के अंदर सरकार और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम कर रही है और उनकी थीम सेवा है। 22 तारीख को अल्मोड़ा में कार्यक्रम होगा और उसके बाद 23 मार्च को जो है देहरादून के एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और ब्लॉक स्तर तक जो वहाँ की जनता है उनको लाइव देख भी पाएगी और उनको सुन भी पाएगी। विकास पुस्तिका का विमोचन भी होगा और साथ ही बहुउद्देशीय जो शिविर हैं जिनमें जनता की समस्याओं का यथास्थान निराकरण होगा उनका भी आयोजन किया जा रहा है और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, ये सभी जो कार्य हैं इस दौरान हम लोग करने वाले हैं।